हेलो फ्रेंड्स। टेक्सटाइल फाइबर पे ये पार्ट थर्ड वीडियो है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो भी ज़रूर देखें। वेलकम टू माय ऑल व्यूअर्स एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय टेक्सटाइल गाइड। आई एम पंकज कुमार। टेक्सटाइल फाइबर के इससे पिछले जो दो वीडियो हैं उनमें इन सब चीज़ों को कवर किया गया है, जैसे मोनोमर्स, पॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्रिस्टलिनिटी एंड एमॉर्फसनेस। इस वीडियो में हमें कवर करना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। इसके अलावा भी एक चीज़ और बचती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी नेक्स्ट कोई ना कोई वीडियो आएगा टेक्सटाइल फाइबर का, तो उसमें कवर कर लेंगे। उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो ये सारी चीज़ें एक सिंथेटिक फाइबर के अंदर सभी को पता होनी चाहिए। इनका बेसिक आइडिया तो एटलीस्ट सबको होना चाहिए। तो इसमें हम समझते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। अब वैसे तो मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करी जाए तो केमिस्ट्री के हिसाब से क्या डेफिनेशन बनती है मॉलिक्यूलर वेट की? ए पॉलीमर्स मॉलिक्यूलर वेट इज द सम ऑफ द एटॉमिक वेट्स। किसका? सम ऑफ द एटॉमिक वेट्स। जो एटॉमिक वेट्स होते हैं उनका सम ऑफ द एटॉमिक वेट्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मतलब अलग अलग जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनका वेट दैट कंप्राइज ए मॉलिक्यूल। मतलब जो एक मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसको आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। एक पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग परमाणुओं एक पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार का योग होता है, जिसमें एक अणु शामिल होता है। क्लियर होगी डेफिनेशन? मतलब इंग्लिश में भी लिखी, हिंदी में लिखी। केमिस्ट्री के अगर हिसाब से बात करेंगे तो ये डेफिनेशन मॉलिक्यूलर वेट का रहेगा। बट हम लोगों को तो टेक्सटाइल के हिसाब से समझना है कि मॉलिक्यूलर वेट किसी भी पॉलीमर का हम टेक्सटाइल के हिसाब से कैसे समझें। तो मैंने करीब 7 से 8 पॉइंट्स बनाए हैं मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। अगर उन पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ा जाए और थोड़ा समझने की कोशिश की जाए तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैंने 8 पॉइंट बनाए हैं, वन बाई वन करके उसको पढ़ना पड़ेगा और एक एक पॉइंट का अर्थ समझना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा आपको। पॉइंट नंबर 1, मॉलिक्यूलर वेट इज वे टू मेजर द एवरेज चेन लेंथ ऑफ द पॉलीमर। किसी भी पॉलीमर के अंदर एवरेज चेन लेंथ को मेजर करने के तरीके को ही मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है। पहली बात तो ये होगी, मतलब एवरेज चेन लेंथ मेजर की जाती है। अब आ जाओ दूसरी बात पे। सेकंड, ए पॉलीमर्स मॉलिक्यूलर वेट इज रिलेटेड टू दैट ऑफ द मोनोमर। मतलब जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट है आपके मोनोमर से संबंध रखता है, कॉमा, एंड द नंबर ऑफ मोनोमर्स, मतलब कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट इन द पॉलीमर मॉलिक्यूल। कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स मौजूद हैं किसी भी पॉलीमर मॉलिक्यूल के अंदर, ये भी आपको बताता है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट का सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट्स इनेबल वन टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एवरेज रिपीटिंग यूनिट विद इन द पॉलीमर चेन। किसी भी पॉलीमर चेन के अंदर एवरेज रिपीटिंग यूनिट को मेजर करने का काम भी मॉलिक्यूलर वेट का है। द बेटर नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहा गया, जिसको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बोला गया। ये हुआ इसका थर्ड पॉइंट। अब आइए नेक्स्ट। अब इस पॉइंट को देखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर साइज का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ, मॉलिक्यूलर साइज मतलब एमएस, सिमिलरली टू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मॉलिक्यूलर साइज है जो सिमिलर है मॉलिक्यूलर वेट की, इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मोस्ट पॉलीमर्स। बहुत सारे पॉलीमर्स की प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग करने में ये हेल्प करता है, मतलब मॉलिक्यूलर साइज, और सिमिलर है किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। इसके बाद एम डब्ल्यू एंड एम एस, मतलब एम डब्ल्यू मतलब मॉलिक्यूलर वेट एंड एम एस इज molecular size, मतलब MW and MS relationship is not constant, comma, and different polymers show different molecular densities in a solution। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट तरह के पॉलीमर्स सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट तरह की डेंसिटी रखते हैं, इसलिए MW एंड MS का रिलेशनशिप आपस में कांस्टेंट नहीं होता है। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ। अब इसके आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, it has been found that a low molecular weight solution tends to form beads। फिर से पढ़िए, it has been found that a low molecular weight solution tends to form beads। मतलब एक लो molecular weight का जो solution होता है वो tends करता है बनने में beads, मतलब छोटे छोटे मोतियों की तरह, rather than fibers, and a high molecular weight solution helps to form fibers with large diameter। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लो molecular weight है वो
तो जब बनता है तो धीरे धीरे मतलब मोतियों की तरह बीड्स जैसे फॉर्म में बनता है, जबकि हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला जो सॉल्यूशन है वो फाइबर बनता है, मतलब फाइबर्स की तरफ शिफ्ट होता है विद लार्ज डायमीटर। तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, और ये डिफरेंस क्या है इसमें ये बताया गया है कि एक लो मॉलिक्यूलर वेट के सॉल्यूशन में क्या बनेगा और कैसे बनेगा, और अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशन होगा तो क्या बनेगा और कैसे बनेगा, ये बात इस पॉइंट में कही गई है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस वाले पॉइंट को भी समझो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसमें लिखा है हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर हैज ए हायर विस्कोफाइंग पावर, मतलब जिन पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है ना, उनके अंदर हायर विस्कोफाइंग पावर होती है। विस्कोफाइंग पावर का मतलब चिपचिपा होने की। एंड हायर परमेबिलिटी रिडक्शन फैक्टर। हायर परमेबिलिटी रिडक्शन फैक्टर का मतलब क्या हो? हायर परमेबिलिटी मतलब प्रवेशता, घुसने की क्रिया। देन लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर, मतलब यहाँ पे एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि एक लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर होगा और एक हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर होगा, तो हाई वाले में मतलब क्या विशेषता होगी, तो ये विशेषता बताई गई है कि एक तो उसके अंदर विस्कोफाइंग पावर ज्यादा होगी और हायर परमेबिलिटी रिडक्शन फैक्टर ज्यादा होगा। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टीज है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉर मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। अगर मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है देन इट इज नेसेसरी टू डिसॉल्व द पॉलीमर इन एन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, मतलब किसी ना किसी एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में आपको उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। एंड बिगिन विद ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। तो इसके बाद अगर मान लो ये पूछा जाता है या ये जानना है कि मतलब ये मतलब कैसे निकाला जाएगा, किस मेथड से मतलब ये मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन होगा, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे करीब 4 मेथड लिखे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इनसे मॉलिक्यूलर वेट को निकाला जाता है। जैसे इंड ग्रुप एनालिसिस मेथड हो गया, मेम्ब्रेन ऑस्मोमेट्री एक मेथड हो गया, विस्कोमेट्री एक मेथड हो गया, और लाइट स्कैनिंग एक मेथड हो गया। 4 मेथड यहाँ मेंशन किए हुए हैं, इनसे आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं किसी भी पॉलीमर्स का। ठीक है, अगर मैथमेटिकली फॉर्मूला देखा जाए तो इसका फॉर्मूला ये है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकालने का। तो इसके लिए आपको एक तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पता होना चाहिए, एंड सेकंड सम ऑफ मासेस ऑफ रिपीटिंग यूनिट पता होना चाहिए। मतलब दो चीजें पता होगी तब जाके मॉलिक्यूलर वेट मैथमेटिकली निकाल पाएंगे। तो लिखा तो फॉर्मूला इस तरह जाता है, एम डब्ल्यू इक्वल टू एक्स एम नॉट। एम डब्ल्यू यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हो गया, और एक्स हो गया आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, और एम नॉट हो गया सम ऑफ मासेस और रिपीटिंग यूनिट, जो रिपीटिंग यूनिट है उसका सभी का मास क्या है। तो इस तरह करके एक फॉर्मूला होता है, ये भी आप देख सकते हैं। मतलब दो चीजें पता होंगी तो ही जाके आप ये मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाएंगे, और इसी फॉर्मूले से डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी निकल आएगा। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालना है तो आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, और आपको सम ऑफ मासेस ऑफ रिपीटिंग यूनिट पता होना चाहिए, तो जाके ये एक्स वाली वैल्यू डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी निकल आएगी। इसके बाद देखिए, इस टेबल में मैंने कुछ फाइबर्स लिए हैं और उनका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आगे लिखा हुआ है। जैसे पॉलिस्टर का होता है 115 से 140, नायलॉन 6 का होता है 200, और नायलॉन 6 का होता है 50 से 80, और एक्रेलिक का होता है समथिंग अबाउट 2000। देखिए यहाँ पे एक्रेलिक का काफ़ी ज़्यादा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। अगर किसी फाइबर का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ज़्यादा है तो उससे मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या बताएगी? ये वैल्यू तो यही बताएगी उसमें आपकी चेन लेंथ ज़्यादा बड़ी है, लेंथ ज़्यादा उसकी है, मॉलिक्यूलर वेट उसका ज़्यादा है, तभी तो इतना ज़्यादा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आया है। तो मतलब इन वैल्यू का भी मतलब समझ में आना चाहिए कि किसी फाइबर का काफ़ी कम है और किसी का बहुत ज़्यादा, तो उससे मतलब क्या होगा। ये पूरा पूरा रिलेशन चेन लेंथ से होता है, तभी इसका ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एक्रेलिक का ज़्यादा है। तो आप इस टेबल से 4 फाइबर का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी आपको मिल जाएगा, और इसका क्या मतलब है ये भी समझ में अब आ गया होगा आपके। इन लास्ट, thank you very much to my all viewers for watching my channel. I request you to please share my videos to your friend circle. Please like and subscribe my channel. Thank you once again.